मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कई सालों के इतिहास पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचार मंत्री हैं। पूरे देश में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना है। देश के जवान शहीद हो जाएं, फिर भी चुनाव प्रचार। किसी भी बच्चे के साथ दरिंदगी हो, लेकिन सिर्फ चुनाव प्रचार। और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। और इस बार मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने सभी को हिला कर रख दिया है। मामला है बीएचयू का। दरअसल बुधवार की देर रात आईआईटी बीएचयू के कैंपस में एक छात्रा बाहर टहलने के लिए निकली थी। इसी दौरान उसे एक छात्र मिल गया, जिसके बाद दोनों साथ में कुछ दूर वॉक करने लगे। इस दौरान बुलेट सवार 3 युवक आए और उन्होंने लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और लड़की के दोस्त के साथ उन्होंने मारपीट की और उसको अलग कर दिया। इसके बाद तीनों मनचले छात्रा को कैंपस में ही दूसरी तरफ ले गए और वहां पर गन पॉइंट पर जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए और उसे जबरन किस किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसका वीडियो तक बना लिया, उसका फोन छीन लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रा मंचलों से अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए भागकर एक प्रोफेसर के घर में घुस गई और वहां पर 20 मिनट तक छुपी रही। इसके बाद उसने देर रात प्रोफेसर को जगाया और उन्हें घटना की जानकारी देते हुए मदद की गुहार लगाई। ये खबर आते ही हड़कंप मच गया, पूरे बीएचयू में खलबली मच गई। छात्रों में भी भारी गुस्सा फैल गया। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए, धरना प्रदर्शन किया जाने लगा, नारेबाजी होने लगी और स्थिति बेकाबू हो गई। आप अभी हमको पुलिस अफसर के मुझे पुलिस अफसर मत समझे, अगर अकेला है अभी आप लोग हमको जब मैं पुलिस अफसर के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी आप इसी तरह के इंस्टीट्यूट में पढ़ के अभी हार्डली फ्यू ईयर्स बैक हम लोगों ने यहाँ करने के लिए नहीं है। और जब हजारों की संख्या में छात्र प्रदर्शन करने परिसर में पहुंच गए तो पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के पकड़े जाने के वादे के बावजूद छात्र मानने को तैयार नहीं थे। छात्र छात्राएं लगातार आईआईटी बीएचयू कैंपस में धरना प्रदर्शन करते रहे। पूरे दिन चले प्रदर्शन के बाद आईआईटी बीएचयू डायरेक्टर के दफ्तर में डायरेक्टर, पुलिस अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदार लोगों के बीच घंटों तक बैठक हुई और इस दौरान देर रात तक छात्र छात्राएं उनके दफ्तर के बाहर डटे रहे। बैठक के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों को यह आश्वासन दिया गया कि बीएचयू और आईआईटी बीएचयू कैंपस के बीच बाउंड्री बनेगी और उसे सुरक्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं, दोषियों को जल्द गिरफ्तारी भी होगी और कैंपस में सीसीटीवी कैमरों की मुकम्मल व्यवस्था भी की जाएगी। सुरक्षा के और भी पुख्ता इंतजाम करने का वादा भी किया गया। काफी मशक्कत के बाद स्टूडेंट्स ने 15 घंटे के बाद धरना समाप्त किया। हालांकि इसके लिए उन्होंने पुलिस को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दे दिया है और छात्रों और आईआईटी प्रशासन के बीच हुई बातचीत के बाद छात्रों की सभी 7 मुद्दों पर प्रशासन ने अपनी सहमति दे दी है, उनकी मांगे मान ली, जिसके बाद जो है वो प्रदर्शन खत्म कर दिया। इसके अलावा इस मामले में लंका प्रभारी अश्विनी पांडे लाइन हाजिर भी हुए। उन्हें शोधों की गिरफ्तारी न होने के मामले में लाइन हाजिर कर दिया गया है।
वहीं इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है, हर किसी को हैरान कर दिया है। विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बनारस में IIT BHU की एक छात्रा पर यौन आक्रमण हुआ है। कुछ देर पहले विश्वविद्यालय परिसर में उस छात्रा के साथ जोर जबरदस्ती और दिल दहला देने वाली हिंसा की गई है। निर्लज्ज हमलावरों ने घटना का वीडियो भी बना लिया है। घटना के विरुद्ध IIT के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अब BHU परिसर और IIT जैसे शीर्ष संस्थान भी सुरक्षित नहीं है? प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में एक छात्र का अपने ही शिक्षण संस्थान के भीतर निर्भय होकर पैदल चलना क्या अब संभव नहीं रहा? धिक्कार है। तो ये सवाल उठाया है प्रियंका गांधी ने और इसी तरह से तमाम विपक्षी दलों ने ट्वीट किया है और सवाल उठाए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लेकिन एक और जहां इस तरह का प्रदर्शन होता रहा, इस तरह की हिंसा हुई, इस तरह की छेड़खानी, अभद्रता हुई, तो वहीं दूसरी ओर PM मोदी छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक बच्ची से वादा कर रहे थे कि मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, बच्ची को चिट्ठी की जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत है सुरक्षा व्यवस्था की, जो कि बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। इसीलिए इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं और साल 2017 में भी इसी तरह से एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिससे पूरा देश हिल गया था। इसके बावजूद अभी भी कैंपस में सुरक्षा की कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिससे आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ सामने आ जाती हैं तो कुछ दबी रहती हैं। लेकिन जो घटना सामने आई है उसको लेकर खूब आक्रोश देखा जा रहा है। छात्र ने फिलहाल तो प्रदर्शन खत्म कर दिया है, लेकिन पुलिस को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर वो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है शोधों की, तो उसके बाद फिर से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो देखते हैं इस मामले में क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।